नमस्कार, एसडी न्यूज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। झारखंड विधानसभा बजट सत्र का आज 5वां दिन है और 5वें दिन भी आप देखेंगे कि सरकार के खिलाफ विपक्ष का प्रदर्शन जो है वो जारी है। ओबीसी आरक्षण को लेकर के लगातार बीजेपी की तरफ से आंदोलन किए जा रहे थे, मांग भी किए जा रहे थे। इसके साथ आप देखेंगे कि जो मुद्दे हैं, जिन मुद्दों को लेकर के सरकार सत्ता में आई है, उन मैनिफेस्टो को भी सरकार को याद दिलाने की विपक्ष लगातार कोशिश कर रहा है। तो इस वक्त सीधी तस्वीर आप इस वक्त विधानसभा के बाहर से देख रहे हैं। नहीं, हम लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं सदन के अंदर, क्योंकि चुनाव में ये लोगों से वादा करके आए थे, यहाँ के युवाओं से वादा किए थे 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे। ये रोजगार दे नहीं रहे हैं, विकास कर नहीं रहे हैं, पिछड़ों के हित का ख्याल नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए हम लगातार इन बातों को लेकर सदन में आंदोलन कर रहे हैं, सदन में अपनी आवाज को रख रहे हैं। ये हमारी आवाज नहीं सुनेंगे तो हम सदन चलने भी नहीं देंगे। कल पंचायत सचिव के अभ्यर्थियों के साथ जिस तरीके से पुलिस बल का प्रयोग किया गया, क्या कैसे समझ पा रहे हैं? नहीं, ये तो इनकी फितरत है ना, ये तो झूठ बोलकर क्या है। आज आप देखिए, पोषण सखी जिन्होंने लगातार काम किया, कोरोना में काम किया, उनको घर में होना चाहिए था, महिलाएं हैं और आज 23 तारीख से यहाँ धरना पर बैठी हुई हैं। सरकार के कानों पर जू नहीं रेंगने लगी, उनकी बातों को सुनने के अलावा डंडे से पिटवा रही है। जनता जवाब देगी। ये अपने किए हुए वादे से भाग रहे हैं। बिल्कुल साफ कह रहे हैं धनबाद विधायक कि सरकार जो है वो अपने वादों से भाग रहे हैं। सीधी तस्वीर आप इस वक्त विधानसभा के बाहर देख रहे हैं, बॉटिको के पास, जहां पर विपक्ष जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। थोड़ी ही देर में सदन की कार्यवाही शुरू होगी और इसको लेकर के जो मुद्दे हैं उसको लेकर के सरकार को घेरने की कोशिश की जाएगी। समरी लाल जो है वो भी ओबीसी आबादी आरक्षण को लेकर मांग कर। सर एक मिनट, इधर कल पंचायत सचिव के अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज, गोली लाठी की सरकार नहीं चलेगी। बाहर में शांतिपूर्ण तरीके से और अपने अधिकार क्षेत्र में रहकर ये लोग अपनी मांग पूरा कर रहे थे, जो कि इनकी मांग पूरी जायज है, लेकिन मांग के बदले में उनको लाठी दी जा रही है। ये हिंसक सरकार हो गई है और निश्चित तौर पर लोकतंत्र के लिए बहुत खतरा है। लोकतंत्र के लिए खतरा है क्योंकि एक तरफ देखेंगे कि पंचायत सचिव के जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे थे, क्योंकि सरकार जो है वो फैसला ली है कि उनकी नियुक्ति जो है वो रद्द की जाएगी और इसी को लेकर पंचायत सचिव के जो अभ्यर्थी हैं वो आंदोलन कर रहे थे। कल हमने आपको दिखाया था लाइव के माध्यम से कि पंचायत सचिव के जो अभ्यर्थी है वो अपने अभिभावकों के साथ विधानसभा न्याय यात्रा के लिए निकले थे, लेकिन पुलिस जो है उन्हें सेक्टर 2 गोल चक्कर के पास ही रोक दी थी। महज विधानसभा से बात करें तो लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर। लेकिन पंचायत सचिव के अभ्यर्थी लगातार सरकार से मिलने की कोशिश कर रहे थे और इसी में पुलिस जो है वो बल का प्रयोग करती है, जिसमें काफी अभ्यर्थियों को चोट आई है। कुछ रिम्स में एडमिट है, कुछ एचईसी में एडमिट है। लगातार आंदोलन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। लेकिन उस वक्त सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं विधानसभा के बाहर, जहाँ पर थोड़ी ही देर में सदन जो है वो शुरू होने वाली है और उससे पहले जो विपक्ष है वो सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। सर एक मिनट, इधर ऐसा आ जाए। लगातार आप लोग आंदोलन कर रहे हो, ओबीसी आरक्षण को लेकर सरकार में शामिल कुछ विधायक है, अम्बा प्रसाद है, वो भी मांग कर रही है, लेकिन सरकार जो अपने मैनिफेस्टो में वादा किए हैं, लग रहा है कि 2 साल हो चुके हैं लेकिन अब तक पूरा फुलफिल नहीं हो पाया। देखिए, हम पिछड़ों का सो मानना है कि जिसकी जितनी आबादी है उतनी उसकी हिस्सेदारी है और हमारी आबादी 55% है, लेकिन सरकार इस पर मांग पूरा करने के लिए कानून में उनका तेल डाल के सोई हुई है और हम सरकार को जब तक हमारी आबादी के अनुसार हिस्सेदारी नहीं मिलती है, चाहे वह सरकारी नौकरियों में हो, चाहे चुनाव में हो, पंचायत चुनाव में हो, तब तक हम सरकार को चैन से बैठने देंगे। सदन से लेकर के सड़क तक इसका हम चुनाव तो होने हैं अप्रैल में, तो सरकार ने कहा है, लेकिन यही मांग करें कि पंचायत चुनाव में भी हमको आरक्षण के अनुसार मिले और सीटें मिले, उसके बाद है चुनाव। पंचायत सचिव के अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज हुआ है, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। पहले आवाज उठाएंगे
हम बिल्कुल आवाज उठाएंगे। उनके लाठी गोली की सरकार अब नहीं चलेगी, बहुत ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है। जिस वादे के साथ उनको नियमित करने के लिए, उनके सब मांग पूरा करने के लिए लेकर के सरकार सत्ता में आई है और उनके सब मांगों पर अनदेखी करके उन पर लाठीचार्ज कर रही है, लोग घायल हो रहे हैं। तो ये सरकार ये बेरोजगार विरोधी है, नवयुवक विरोधी है, दलित पिछड़ा और आदिवासी विरोधी है ये सरकार है। इसके आने वाले समय में इसको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। अब ये ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। तो आप देख रहे हैं इस वक्त विपक्ष जो है वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं ओबीसी आरक्षण मांग को लेकर के। पंचायत सचिव के अभ्यर्थियों पर जिस तरीके से लाठी चार्ज हुए, तो इसमें जो विधायक है वो कह रहे हैं कि लाठी गोली की सरकार जो है वो अब नहीं चलेगी। जिस तरीके से इस वक्त आप देख पा रहे होंगे जो माहौल बना हुआ है, पंचायत सचिव के अभ्यर्थी हैं लगातार मांग कर रहे हैं। और कल जिस तरीके से उन पर लाठी बरसाई गई, उसके बाद ये मुद्दा जो है वो आज ज़रूर सदन में गूंजेगा, उठेगा और देखने को मिलेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ 18।